हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए। भलसवा डेयरी में जो है, आपको मालूम होगा कल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको पूरा बताएंगे, और उनके साथ किसका घर बचेगा किसका घर टूटेगा ये भी बताएंगे, और किसको फायदा है और किसको नुकसान है। क्या एमसीडी अब बुलडोजर चलाएगी या नहीं चलाएगी, इस सारी चीजों पे विस्तार से बात करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, जब कल सुनवाई हो रही थी तो समझे ना, तो जज साहब उन्होंने कहा कि हम जो है बुलडोजर एक्शन है, मैंने ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए एमसीडी को मैंने अनुमति नहीं दिया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जानवरों को जो डेयरी है उनको शिफ्ट किया जाए। तो मैं बता दूं डेयरी का जो मामला है, क्योंकि जो जज साहब हैं, जो जस्टिस मनमोहन और जस्टिस अरोड़ा ने जो है जो फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि हम इंसानों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो भलसवा डेयरी है, गाजीपुर डेयरी है और शाबा डेयरी है, क्योंकि आपको ही मालूम होगा जो हमारे दर्शक है, अब जो ज्यादातर लोग हैं अपने जो कारोबार में लगे हुए हैं और वहां पे कुछ लोग डेयरी चला रहे हैं। क्योंकि पहले सारी की सारी डेयरी वाला एरिया था, अब क्योंकि देखिए एक एज के बाद तब हर जगह तब्दीली आती है और लोग बड़े बड़े, चूंकि जो पहले डेयरी चलाते थे उनके जो बाल बच्चे हैं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर बन गए, और जाहिर सी बात है बनना भी चाहिए। तो जज साहब ने सबसे कहा, हलफनामा मांगा कि आप क्या करते हैं, जैसे आप कितना आप पशु पालते हैं, पशु को कहाँ रखते हैं, कितना घर फ्लोर है आपका, और कितने जगह पे आप डेयरी चलाते हैं, ये सारी चीज मांगा है। और जो जज साहब है पूरे की पूरी नाराजगी जाहिर किया है कि आप एक रेसिडेंटल एरिया में कैसे चला सकते हैं डेयरी, क्योंकि अब जो ये सब एरिया है यहाँ पे आबादी ज्यादा हो चुकी है, समझे ना, क्योंकि 4 पीढ़ी से आ रहे हैं। तो है ना, जो आदमी आए तो उनको 4 बच्चा हो, एग्जाम्पल के तौर पे, या 2 ही बच्चा हो, उनसे 4 बच्चा, और इस तरीके से पूरी की पूरी आबादी बढ़ती गई। और वहां पे जो है जानवर भी, रेसिडेंटल एरिया में जानवर भी रहते हैं और उनका इंसान भी रहते हैं। तो जज साहब का कहना है कि देखिए, मैं जमीन के खिलाफ नहीं हूँ, और जो जमीन के खिलाफ नहीं हूँ, और इस पे राजनीति करना बंद कीजिए, राजनीतिक एंगल से मत देखिए, मैं इंसानों के भलाई के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ से जानवरों को अलग जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। तो मेरा कहने मतलब, अगर जज साहब इस तरह कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे खुशखबरी, खुशी की बात है कि जिसका घर है तो उनका मेरे हिसाब से घर नहीं टूटेगा और ना कोई बुलडोजर चलेगा। क्योंकि इसलिए कि चूंकि जो हाई कोर्ट है वो जानवर को यहाँ से रिलोकेट करने की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से जो भलसवा डेयरी है, भलसवा डेयरी से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घर तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट अगर चाहते घर तोड़ने की तो कब का कब टूट गया होता, क्योंकि कोर्ट के सामने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना, कि कोर्ट का फैसला जो होता है वो अंतिम होता है। तो अभी 23 तारीख तक कुछ लोगों ने हलफनामा दाखिल किया था, और 23 तारीख तक जो है हलफनामा जो दाखिल करने का डेट बढ़ गया है, आपको भी पता होगा, है ना, 23 तारीख तक हो गया है। कि आप पूरा का पूरा बताइए कि आपके पास क्या है। तो मेरे हिसाब से जो बता जिसके हलफनामा में जो दाखिल करेंगे कि मेरे पास कोई घर है, कोई गाय नहीं पाल रहे हैं, मैं उनके हिसाब से वो यहाँ पे रहेंगे, और जो गाय भैंस है जिसके पास डेयरी है तो उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। और तीसरी बात, जो एमसीडी है, एमसीडी ने बहुत ही गलती किया है। मैं ये बता रहा हूँ कि एमसीडी कहाँ का गलती किया। एमसीडी ने, देखिए, शोरूम भी देख रहे होंगे आप अलग अलग एरिया में, जैसे मोटरसाइकिल का हो गया या कहीं दुकान हो गया। कल आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कई लोग कह रहे हैं कि मुझे एमसीडी ने कॉमर्शियल लाइसेंस दिया है। तो देखिए, वही एमसीडी जो इन पे एलिगेशन लगाती है, वो एलिगेशन लगा के कहती क्या है कि आप अवैध बना रखे हो, और वही एमसीडी वहां पे उस एरिया में कॉमर्शियल लाइसेंस देती है। तो मतलब एमसीडी अपने आप को बचाव कर रही है और कुछ नहीं कर रही। जैसे उस दिन आपने देखा था कि 13 तारीख को एमसीडी भलसवा डेयरी में बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, समझे ना। तो अगर वहां पे जनता है घेराव नहीं करता तो उस दिन भलसवा डेयरी को तोड़ दिया जाता। और मुझे बहुत खुशी है कि वहां की जनता जो है बहुत यूनिटी, अपने आप को हिम्मत दिखाई, है ना, क्योंकि लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो एमसीडी अपने आप को सिर्फ बचाव कर रही है, और हो सकता है शायद मैं कह रहा हूं कि इसमें एमसीडी ये चाह रही है कि देखिए, अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती है। हो सकता है कि एमसीडी ये नोटिस, जैसे साबा डेयरी में दिया, अलग अलग जगह डेयरी में नोटिस दिया है कि आप यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखे हैं, घर बना रखे हैं, समझे ना, तो आप अगर इतने दिन में खाली नहीं करते हैं तो उसको हम तोड़ देंगे। तो एमसीडी सिर्फ ये नोटिस दे के दिखाना चाह रही है कि कल होके वो अपना बचाव कर सकती है कि सर मैंने तो नोटिस दिया था, है ना, इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, मैंने ऑलरेडी दे रखा, क्योंकि अभी इससे पहले उन्होंने नहीं दिया था। तो उन हाई कोर्ट के सामने तो क्या
हाई कोर्ट के सामने क्या दिखाती, कुछ नहीं। तो इसीलिए वो पहले नोटिस दे दिया उन्होंने कि कल होके कभी कुछ हो तो वो अपने आप को बेकसूरवार साबित कर सकती है। क्या मैं बताऊं, क्या अब जो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो डेयरी शिफ्ट करने की मैंने बात किया है, घर तोड़ने की बात मैंने नहीं किया है, ना तो मेरा कोई ऐसा इच्छा है, मैं इंसानों के हित के लिए, है ना, सोच रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिसका घर है वो बचेगा। और एमसीडी क्या अब किसी के घर पे बुलडोजर चलाएगी? अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है तो मैं बताऊं अब एमसीडी भी नहीं चलाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। साबा डेयरी देखिए, आप उसके बाद बलसुआ डेयरी देखिए, आप गाजीपुर डेयरी देखिए। तो ये सारे जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और चूंकि ये बात अलग अलग मीडिया तक पहुंच चुकी है, अलग अलग दिल्ली के हर कोना में पहुंच चुकी है, इससे एमसीडी का अब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर एमसीडी अगर आप कोई कदम उठाती है, मतलब किसी का घर तोड़ती है, तो पूरे के पूरे न्यूज में आएगा। अलग अलग जो पार्टी है, अलग अलग जो इसके हैं, तो वो पार्टी क्या करेगी, आवाज उठाएगी। और जो यहाँ पे लोग हैं, लाखों लोग रहते हैं इस डेयरी में, 11 डेयरी है ना, इस डेयरी में लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हें कल होके इसे वोट नहीं मिलेगा, है ना, इसे एमसीडी में वोट नहीं मिलेगा, तो इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब एमसीडी क्या कहेगी, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ से डेयरी को शिफ्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात शिफ्ट किया जाएगा, समझे ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया। तो अब एमसीडी वही कहेगी कि देखिए आप लोग यहाँ से जो डेयरी कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप पशुपालन कर रहे हैं, समझे ना, इसको आप यहाँ से घोगा डेयरी शिफ्ट कर लीजिए, और जिसका घर है उसको नहीं तोड़ा जाएगा। कल होकर ऐसा कह सकती है, क्योंकि एमसीडी भी अपना बचाव चाहेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन बहुत करीब है, समझे ना। तो सबको अपनी राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ना है। और ऐसे भी अभी जो आम आदमी पार्टी है उनकी जो छवि है ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसीलिए इस तरीके से बुलडोजर एक्शन करके अब नहीं तोड़ना चाहेगी, क्योंकि मेरा मानना है। बाकी एमसीडी के पास यहाँ के जो जनता है, समझे ना, ये लोग सब जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, मुझे यकीन है कि एमसीडी बात मानेगी। हाँ, और कुछ जो बलसुआ डेयरी हो या साबा डेयरी हो, गाजीपुर डेयरी वाले हैं, उनका भी यही कहना था कि प्लीज मेरा घर मत तोड़ दीजिए, आपको डेयरी शिफ्ट करना है तो जो डेयरी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा घर न तोड़िए। तो जाहिर सी बात है सभी को खुशी होगा इस मामले में। और मुझे भी खुशी है कि किसी का देखिए घर टूटते हुए देखना बहुत बुरा लगता है, किसी का भी, वो एक आम इंसान हो, समझे ना। और कोई अंधभक्त ही होगा जिसको खुशी मिलेगा, नहीं टूट जाए तो उसको मजा आएगा। जाहिर सी बात है जब अपने पे बीतती है ना तब पता चलता है। तो मुझे लगता है कि कल होके किसी का घर नहीं टूटेगा, समझे ना। और एमसीडी को भी चाहिए कि उन्होंने जो गलती किया है, क्योंकि पहले तो ये कमर्शियल लाइसेंस इन्होंने दिया था, अगर नहीं देती, अगर एमसीडी पहले से ध्यान रखती, तो आज ये दिन नहीं पड़ता, क्योंकि कूड़ा का पहाड़ इन्हीं का बनाया हुआ दिन है। और उन जो नाली का सफाई आज तक नहीं किया है, तो नाली नहीं है, गैस गोबर प्लांट नहीं दिया बना के। अगर ये सारी चीज होता तो गोबर नहीं होता नाली में आज, जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आप हर तरह की जो चीजें हैं इस पे अगर एमसीडी पहले से पूरा ध्यान रखी तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मुझे उम्मीद है कि एमसीडी इस बार जो है 23 तारीख तक आते आते, है ना, कोई अपना बुलडोजर एक्शन न ले, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मैं एमसीडी को रोक नहीं लगाने वाला कि वो बुलडोजर चलाया ना चलाए। हाईकोर्ट ने कहा है अगर आपका वेद है, तो मतलब आपका वेद घर आपने बना रखा है, तो अलॉटमेंट लेटर है, तो आप जाइए, आप अपने जो एमसीडी में जाइए, वहां पे आप चुनौती दीजिए उनको, कानूनी तरीके से अपनी बातें रखिए। तो एमसीडी मुझे लगता है कि एमसीडी अब राहत देगा, क्योंकि एमसीडी की भी जो छवि है दुनिया के सामने आ चुकी है। क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि हम एक घर बनाने के लिए लाखों लाख रुपए देते हैं। आपने अलग मेरे वीडियो में नहीं देखा होगा, लेकिन दूसरे की अलग अलग चैनलों में देखा होगा कि एक एक घर बनाने का, छत डालने का 1 लाख 2 लाख रुपए लेती है। तो दुनिया जान चुकी है। तो एमसीडी अब इस तरह का एक्शन नहीं लेगी। सिर्फ एमसीडी चाहती, अब क्या करेगा, इसका स्टेप क्या होगा, इसका मैं बता दूं। अगला स्टेप यही होगा, कहेगा कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो चलेगी कि जो आप डेयरी बना रखे हैं उस डेयरी को शिफ्ट कीजिए, समझे ना। और जो यहाँ पे घर है, रेसिडेंटल एरिया है, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट ही बहुत जरूरी है मुझे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा हम आपके हक की आवाज के लिए लड़ते रहे। लोगों ने भी मुझे कहा कि आप इतने जनता के लिए क्यों लड़ते हैं। आप मेरा यूट्यूब पे बलसुआ डेयरी, अलग अलग डेयरी के ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखा है, तो आप कहते हैं कि क्यों आप मेरे हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन मैं इसलिए लड़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। अगर किसी एक का घर बच जाता है मेरे वजह से, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा, समझे ना।
तो इसीलिए भलसुआ डेयरी को इंसाफ मिलना चाहिए, अलग अलग डेयरी वाले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और वो डेयरी वाले खुद कह रहे हैं कि मेरे डेयरी से जो वहाँ पे है भलसुआ डेयरी में या गाजीपुर, कि मेरा जो डेयरी शिफ्ट कर दीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर मत तोड़िए प्लीज, बहुत मेहनत का बना है, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।